Hi, Assalamu alaikum. Welcome to Learning Insights Academy. My name is Soban Ali and I am your computer science instructor. Don't forget to subscribe our channel to learn other subjects. Now let's switch to Urdu and start the lecture. आज का हमारा फोर्थ यूनिट है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का जिसका नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा एंड प्राइवेसी होती क्या है। डाटा क्या होता है कि जब हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई भी स्टूडेंट, तो क्या होता है वो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट का वो आपसे इन नाम लेते हैं, CNIC नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस तरह शॉपिंग मॉल में भी होता है, वो जब आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं उनके पास आपका बैंक अकाउंट वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप उनको डाटा अपना दे देते हैं, उनके पास आपका डाटा होता है। अब उनका काम है उस डाटे को प्राइवेसी रखना, उस डाटे की क्या करना, प्राइवेसी रखना, अब उसको प्रोटेक्ट करना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डाटा एंड प्राइवेसी। के किसी को हमने डाटा दे दिया है, अब उसका ये बुनियादी हक है कि वो हमारे डाटा को सेव रखे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में दूंगा। चलिए हम देखते हैं कि एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं सिक्योरिटी के, कि कुछ अखलाकियात भी होती हैं सिक्योरिटी के जिसको हमने सेव करना होता है। ठीक है, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं उस सिक्योरिटी में। देखिए सबसे पहले क्या होता है जी, हम में कोई बंदा कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देता है तो ये हमारा अखलाकी हक है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करें या किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। ठीक है, ये इसको कहते हैं कि ये हमारा एथिकल, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी, कि हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अब इसमें कौन कौन से इश्यूज होते हैं, कि एथिकल डाटा सिक्योरिटी में कौन कौन से इश्यूज हैं, देखते हैं। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी है, उसके बाद फ्रॉड एंड मिसयूज है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेड सीक्रेट्स है, सैबोटेज है। अब हम इनको एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती थी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है कि हम को किसी पर एतमाद है। ठीक है, और प्राइवेसी का क्या मतलब है, पोशीदगी, यानी कि हमारी प्राइवेट चीज़। ठीक है, जो भी हमारा प्राइवेट डाटा है। अब देखो हमें किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो हम उसको अपना डाटा देते हैं। कैसे, कि जैसे मैं किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो मुझे उस पर एतमाद होता है, होता हूँ मैं उसके ऊपर, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है मुझे। तो मैं उसको अपना CNIC नंबर, अपना नाम एटसेट्रा सब कुछ देता हूँ, तो भी वो मेरा जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक है, अब ये बैंक का बुनियादी हक है कि वो मेरे नाम को, मेरे जो सी भी मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरा CNIC नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी जो सी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं बैंक में, वो किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर मत करे। तो ये उसका बुनियादी हक है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि मैंने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, कि इसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस रख के उसको मैंने अपनी जो सी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब उसका बुनियादी हक है कि वो उस कॉन्फिडेंस, मेरी जो सी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या रखे, प्राइवेसी में रखे। ठीक है, किसी दूसरे के बंदे के साथ शेयर मत करे। इसी तरह होता है फ्रॉड एंड मिसयूज़। फ्रॉड एंड मिसयूज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आते हैं कि जी आप ये लिंक खोलें, आपका इतना प्राइस बॉन्ड निकला है, आपका इतना प्राइस निकला है, वो सब फ्रॉड होता है। और जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वो बता दें जी इस लिंक पर क्लिक करें या इस नंबर पर कॉल करें, तो हमने उसको यूज़ करी, वो हमारा मिस यूज़ हो गया। ठीक है, और जैसे ही उसको हम डाटा प्रोवाइड करो, वो हमसे डाटा मांगने लग जाते हैं, जी आपका CNIC नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, आपका जो है मोबाइल नंबर क्या है। जब हम उसको ये चीज़ें दे देते हैं, वो हमसे फ्रॉड कर देते हैं। किस सूरत में फ्रॉड करते हैं, वो आपकी उस इन्फॉर्मेशन को, दी गई इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं, उसमें से जितना भी आपका डाटा होता है वो निकाल लेते हैं। अगर कोई बैलेंस है आपका वो उड़ जाता है। इसी तरह आजकल ईमेल्स भी आती हैं कि जी मैं फ़लानी कंट्री में रहता हूँ, वहाँ से मुझे निकाला जा रहा है, मेरे पास इतना बैंक अकाउंट है, तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मुझे अपनी तरह इन्फॉर्मेशन दे दें। तो जैसे ही आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सारी की आपकी ट्रांज़ैक्शन जो होती जाती हैं अपने पास ले जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रॉड एंड मिसयूज़। उसके बाद आ जाती है पायरेसी, यानी कि पोशीदगी। अब क्या होता है कि हम कोई भी इल्लीगल कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। मसलन कोई एक बुक है, ठीक है, एक पोइट्री है, तो हम क्या करें, किसी भी बुक के खुद से ही कॉपीज़ बनानी, यानी कि एक जैसे ये 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है, मैं इसकी खुद ब खुद कॉपीज़ बनाने लग जाऊँ, सेम टू सेम कॉपीज़ बनाऊँ और नीचे अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी इल्लीगल कॉपीज़ बनाई है। और क्या उसका पंजाब बुक टेक्स्ट बुक वाले मुझ पर केस भी कर सकते हैं कि ये हमारा बुक का मिसयूज़ कर रहा है, कि हमारे पास इस चीज़ के कॉपीराइट्स हैं और ये इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। अब कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह ना कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके कॉपीराइट्स होते हैं, वो जब तक आप खरीदे ना तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरह का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं कि उन सॉफ्टवेयर्स को इल्लीगल तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उन कंपनीज वालों को पता चलता है कि इल्लीगल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं।
हाँ, जब लेकिन अब उस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो क्या होता है, वो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट की दे देते हैं। जैसे ये इस आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर कि उसको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए हम वो जो से कीज़ है वो यहाँ पे राइट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वो क्या होता है, वो हमारा लीगल तरीका है, यानी कि हमने उसको परचेज किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, प्राइवेसी होती है कि इलीगल कॉपीज़ क्रिएट करना। अब देखिए पायरेसी में भी जो से हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कौन 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 से हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि एक हमारे किसी भी दोस्त या कुलीग के पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसको कहता हूँ जी मुझे यूएसबी दे दो, मैंने अपने लैपटॉप पे करना। अब वो तो उसके पास है ना, उसको नहीं चाहिए था कि मुझे वो सॉफ्टवेयर दे, लेकिन वो मुझे दे रहा है, तो क्या कर रहा है, वो एक गलत चीज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी लीक ही कर रहा है एक हिसाब से किसी भी सॉफ्टवेयर की। एक होता है कि क्लाइंट्स सर्वर ओवर यूज़। इसमें क्या होता है कि हमने एक ना सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर लिया होता है, वो ना हमें एक लाइसेंस दे देते हैं कि जी आपके पास ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है। अब वो लाइसेंस सिर्फ मेरे पास है, मैं क्या करता हूँ, मैं आगे वो लाइसेंस दे देता हूँ कि जी मेरे पास ये वाला सॉफ्टवेयर है, आप भी मेरे से सॉफ्टवेयर जो से अपने लैपटॉप में कर ले और मुझे इतने पैसे दे दें। तो मैं अब इलीगल उसका यूज़ करने स्टार्ट कर दिया, वो तो लाइसेंस सिर्फ मेरे लिए है ना, तो मैं अगले को क्यों यूज़ करवा रहा हूँ, उससे पैसे लेके वो लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर उसके मोबाइल में या उसके कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल करता जाऊँ। ठीक है, ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ होता है। एक होता है हार्ड डिस्क लोडिंग। इसमें क्या होता है, हम कोई भी अनऑथोराइज्ड जो से हमने जो से सॉफ्टवेयर जो से डाउनलोड कर लिया है उधर से इंटरनेट से, जिसको हमने खरीदा नहीं है, वो इस वक्त अनऑथोराइज्ड है और उसको हमने कंप्यूटर्स में जो से इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया जी, इसको क्या कहते हैं जी, हार्ड डिस्क लोडिंग। ठीक है, उसके बाद एक आ जाती है काउंटर फिटिंग। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं जी, जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना, मसलन एक हमारे पास एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गया है, मैंने किसी से कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो है क्या किया है, परचेज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको आगे सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ कि जी मेरे पास यूएसबी में पड़ा हुआ है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, कॉपीराइट। अब वो मैंने समझे कि मैंने 10 रुपये का वो लिया है किसी से सॉफ्टवेयर। अब मैं क्या कहता हूँ, सबको कहता हूँ जी आप मुझसे 3-3 रुपये की ये सॉफ्टवेयर लेते जाएं। अब मैं उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं 100 बंदों को भी वो 3 रुपये का बेचूँ, वो तो मैंने 30 रुपये का बेच दिया, देखे मैंने 20 रुपये वहाँ से प्रॉफिट हासिल कर लिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, काउंटर फिटिंग, कि हमने एक चीज़ से एक जगह से ले लिया और अगर मैं उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, डुप्लीकेटिंग करनी स्टार्ट कर दी, उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। एक होती है ऑनलाइन पायरेसी। इसमें क्या होता है, हम इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैन है कि हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है, उसको आप, ये है क्रिप्टो करेंसी, अभी वो पाकिस्तान में बैन है। अगर आप वो क्रिप्टो करेंसी के सॉफ्टवेयर या बिटकॉइंस को यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, वो आपको एफआईए वाले पकड़ देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बैन है, यहाँ पे अभी यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह पेपाल है, वो भी ये एक ट्रांजैक्शन मीडिया है, अभी ये पाकिस्तान में जो सा बैन है, तो हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते अभी पाकिस्तान के लिए। फ़िलहाल तो ये इलीगली सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पे बैन है, यहाँ पे नहीं उसका यूजेज है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद हम आ जाते हैं पेटेंट पे। अब देखें जी पेटेंट क्या चीज़ है, ये अब हम दोबारा एथिकल इश्यूज में आ गए हैं। ठीक है, अब पेटेंट में क्या, जो इसकी अगली किस्म है पेटेंट। अब पेटेंट में क्या होता है जी, ये कि आपके पास एक आइडिया है कि आप चाहते हैं कि मैं एक इस आइडिया पे रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन वो आइडिया कोई आपसे सुन ले और वो आप से पहले ही इम्प्लीमेंट करने से पहले ही वो खुद इम्प्लीमेंट कर दे, तो आपको उस पर कितना दुख होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं इसका पेटेंट ले लेता हूँ, कि मेरा आइडिया इसको मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ। ठीक है, वो आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा। और क्या होगा, अगर आप फिर किसी को बताएंगे भी ना, अगर वो आपकी इस आइडिया को चोरी भी करना चाहेगा, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आप कोरोना वायरस पे जो से है ना, आपने उसकी वैक्सीन को जो सा डिस्कवर कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप पहले उसका पेटेंट ले लें। ठीक है, मेडिकल रैप से या जो से भी मेडिकल की ऑथोराइजेशन होती है। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसे पेटेंट लेने के कि भाई ये जो सा ये वाला आइडिया ये मेरा है। अब इस पर कोई और काम करेगा तो वो इलीगल होगा। ठीक है, आप फिर उस पर आसानी से काम करें, जब मर्जी काम करें, कोई आपका वो जो सा है चोरी नहीं करेगा, आपकी रिसर्च जो सी है चोरी नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पेटेंट हमने कर लिया चीज़। ठीक है, अब आ जाती है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है कि हमने चीज़ को बना लिया हुआ है। ठीक है, या हमने कोई भी प्रोडक्ट जो सी लॉन्च कर ली हुई है। अब वो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, वो मैंने अपने नाम पे लॉन्च की हुई है। ठीक है, मेरे नाम पे लॉन्च है। अब वो कोई और उसी सेम प्रोडक्ट को यूज़ कर ले अपने नाम पे, तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ कि जी मैंने तो इस पर कॉपीराइट बनाया हुआ है, इस पर मैं कॉपीराइट का इशू डाल सकता हूँ। अब देखें, एक टेक्निकल जो है ना डिफरेंस है पेटेंट और कॉपीराइट में। देखिए पेटेंट में क्या होता है कि अभी हमने चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऑथोराइज करवा लेते हैं।
ठीक है, अपने नाम के ऊपर कि मैंने अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। और कॉपीराइट में क्या होता है, हम चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया होता है और फिर हम उसको अपने नाम पे बाद में करवा लेते हैं कि अब तो ये मेरा ही हो गया कॉपीराइट, ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत जगह पे इस तरह का कॉपीराइट लिखा होता है कि कोई आप इमेज डाउनलोड करेंगे ना फेसबुक से या किसी भी वेबसाइट से, तो वहाँ पे इस तरह का कॉपीराइट का जो सा आया होता है कि ये जी कॉपीराइट है, यानी कि कॉपीराइट इशू आया। अगर आप इसको इलीगल यूज़ करेंगे तो जो सी वो कंपनी जो सी जिसका भी आपने इमेज डाउनलोड किया वो आप पर केस कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट लॉ। आगे देखें, ट्रेड सीक्रेट्स, इसमें क्या यानी कि तजारती जितने भी हमारे सीक्रेट्स हैं। अब मसलन कि मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी बिजनेस की कामयाबी का कोई ना कोई एक ऐसा टेक्निकल चीज़ होगी जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, उस बिजनेस में एक्सेल कर रहा हूँ, कामयाब हो रहा हूँ, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा वो वाला सीक्रेट जो मेरे तना का सेम बिजनेस कर रहा है उसके पास भी चला जाए। ये ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोफेशनल जितने भी हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनलिस्ट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही हैं। अब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो सी है हाई लेवल पर है और कोई उससे छोटे लेवल पर है। वो क्यों? क्योंकि इनकी डेवलपमेंट में अप्रोच में डिफरेंस है। जो सी हाई लेवल वाली है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे मॉडल्स यूज़ कर रही होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और जो सी लो लेवल वाली है, वो उस तरह का मॉडल नहीं यूज़ कर रही होगी, उस तरह का प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहा होगा। अगर लो लेवल वाली कंपनी को हाई लेवल वाली कंपनी का सीक्रेट पता चले कि अच्छा ये तो ये वाला प्रोसीजर यूज़ करें, हम भी ये अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। हो सकता है कि वो लो वाले उससे भी ज़्यादा अपर में चले जाए। इसको हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। हमने अपने कोई सीक्रेट्स नहीं बताने किसी भी बिजनेस के, जी हम कैसे कर रहे हैं, बस कहना ठीक है जी हमारा चल रहा है काम, प्रोसीजर नहीं किसी को बताना। जो आपका प्रोसीजर है वो आपके पास ही रहना चाहिए। इसके बाद आ जाती है सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब होता है तखरीबकारी। अब इसमें क्या होता है, मतलब कि आप ना कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपने लाइसेंस नहीं हासिल किया हुआ लेकिन आपने ऊपर से ही डाउनलोड कर लिया हुआ, ठीक है। तो बैकएंड में जिसने भी उसको अपलोड किया होता है ना, वो बैकएंड में क्या करता है, उसमें एक ना कोई वायरस रख देता है। और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या होता है, वो वायरस के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। आपके कंप्यूटर को, आपका कंप्यूटर हैंग कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, आपके कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका मिस यूज़ कर सकता है। अब देखिए, ये कई सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इसलिए नहीं कहते कि जी आप ये परचेज़ कर लें। परचेज़ इसलिए वो करवाते हैं क्योंकि वो वायरस फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और जो से कोई पागल बंदा तो वो पागल बंदा तो नहीं ना कि वो कोई अब परचेज़ करके सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे। नहीं, क्यों? वो फ्री वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता। क्या होता है, उसने कोई ना कोई वायरस बीच में डाला होता है। उसको पता था कि अगले बंदे ने फ्री समझ के डाउनलोड कर लेना है, तो उसका काम हो जाएगा। वो सॉफ्टवेयर जैसे ही इंस्टॉल करेगा अपने लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में, जैसे मोबाइल में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और वो सारी लीक कर देगा। जो इसी तरह होता है कि आप देखे तो होंगे मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ की पिक्स लीक्स हो रही होती हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, वो इन्हीं वजह से आ रही होती हैं क्योंकि वो इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं और उनका डाटा जो है बाहर आ जाता है। आगे देखिए जी, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, यानी कि हमें दूसरों की जितनी भी प्राइवेसी है उसको संभालना चाहिए, सेव उसकी गार्ड करना चाहिए, उसको सेफ गार्ड करना चाहिए, सेफ गार्डिंग करनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसको जितना भी हम संभाल कर रखना चाहिए, यानी कि दूसरों के साथ लीक नहीं करनी चाहिए। जैसे देखते हैं आप ना, जीटी रोड में आपने अक्सर देखा होगा कि वो आप जब आप गुजर रहे होते हैं, वो कैमरे वाले यहाँ पे आपकी पिक्स ले लेते हैं कैमरे के थ्रू, जो से हम नेशनल हाईवे वाले आपकी पिक ले लेते हैं, यानी कि मोटरवे पुलिस वाले पिक्स ले लेते हैं। अब देखें, उन्होंने पिक आपकी सेफ्टी के लिए ली है कि खुदा ना खास्ता किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हमें पता चल जाता है कि भाई इस गाड़ी में ये वाले बंदे, यहाँ कोई गाड़ी है हाईजैक हो जाती है, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट ये पता था कि इस गाड़ी में ये वाले बंदे ने, तो किस बंदे ने हाईजैक किया होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये हमारी ये पिक्स इसलिए ली हैं क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर वो वही पिक्स को दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दें, तो वो क्या होगा, वो हमारी प्राइवेसी को लीक करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, हमारी प्राइवेसी को वो सेफ नहीं रख रहे, ठीक है। इस ये चीज़ आती है, इसलिए हमें दूसरों की प्राइवेसी को सेव करना चाहिए, रखना चाहिए। उसके बाद इसी तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे जो है ना विज़िट करते हैं, वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा आजकल हर वेबसाइट के नीचे ना एक मैसेज आ रहा होता है कि आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को क्योंकि आप ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, आप हमारी ये वाली पॉलिसीज़ को, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करें। तो हम लोग 99.99% तो उसको पढ़ते ही नहीं ना, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना हम यकीन कर लेते हैं। तो क्या होता है, उस प्राइवेसी में उसने लिखा होता है कि मैं आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन को फलानी चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को फलानी चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो फिर आप उस पर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी आप, अगर आप केस करेंगे, वो कहेंगे ये देखिए जी, जब ये हमारी वेबसाइट पर आया था इसने तो यस किया था,
हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पर। और हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में ये चीज़ें हैं, अब हम इसका इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते, आप कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकते। इसीलिए जब भी किसी भी वेबसाइट पे आप जाएँ तो उस प्राइवेसी पॉलिसी को ज़रूर पढ़ा करें कि इसमें है क्या? कोई मेरे पास कोई मेरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं यूज़ कर रहा। ठीक हो गया। इस तरह अपने आप को आपने खुद सेव करना। देखिए, आपसे मैंने पूछा था ना कि आप डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेक्चर के स्टार्ट में, और यही वो देखें आपको इसमें लेक्चर में सारे ही आंसर मिल गए होंगे कि क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कि आपने कोई इल्लीगल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, कोई भी इल्लीगल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी, और जब भी कोई इंस्टॉल करनी तो देखना है कि यार वो हमसे कौन सी एक्सेस ले रहा है, किस चीज़ की एक्सेस ले रहा है। आप कभी मोबाइल एप्लीकेशन कभी डाउनलोड करें ना, वो देखना वो आपसे गैलरी की भी एक्सेस ले रहा होगा, कॉल की भी एक्सेस ले रहा होगा। आपने सिर्फ उन एप्लीकेशंस को ये एक्सेस देनी है जो कि वेरीफाइड है। ठीक है, उसके अलावा अनवेरीफाइड चीज़ को कभी भी इस तरह की कोई एक्सेस नहीं देनी। इसी सूरत में आप अपना डाटा को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने डाटा को सेव नहीं कर सकते। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर की दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।